यहां पे हमारे पास अब फिनॉल है, और फिनॉल के केस में इसको हमने ट्रीट किया CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो यहां से इन दोनों के कंबाइन होने से एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that it's of the type of the singlet, and with the result it's acting as an electrophile, it's sp2 hybridized with a one vacant orbital, और जो कि अटैक कर सकती है इस वाले पोजीशन पे। लेकिन फिनॉल अगर आप बेसिक मीडियम में देखोगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, यानी उस टाइम पे अटैक फिर ऐसे हो जाएगा, हमारे पास OH नेगेटिव होगा और यहां से CCl2 होगा with 2 electrons. I can show it like this, and there is a one vacant orbital, so it's acting as an electrophile. तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे इसको अटैक करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, और फाइनली हमारे पास O with a double bond, then it goes like this, H प्लस CCl2, यहां पे इसको नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज एरो की डायरेक्शन को आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फाइनली देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो है OH नेगेटिव जो है वो इसके H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपको वाटर मिलेगा, और फाइनली हमारे पास जो है O CCl2 विद अ नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद जो हमारे पास ये है यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, ये जो H पॉजिटिव है बेसिकली, ये देख लीजिए यहां से ये जो H पॉजिटिव है दिस इज ट्रांसफर टू दिस वेरी प्लेस, और उसके बाद आपको ये मिलेगा O CHCl2, ठीक है, CHCl2, तो यहां पे पॉजिटिव ये जो है चार्ज खत्म हो जाएगा, और उसके बाद यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि H पॉजिटिव हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस, सो दिस विल डेवलप नेगेटिव चार्ज, एंड नाउ इट गोज लाइक दिस बिकॉज इन ऑर्डर टू गेन द एरोमेटिसिटी। अब ये यहां पे कंजुगेट करके ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज लाएगा, तो आपको ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो आइसोलेट करेगा, यानी यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे CHCl2 मिलेगा, और उसके बाद ये वाला अभी तक आपको प्रोडक्ट मिलेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए इसके बाद क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जब यहां पे होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इमीडिएटली कार्बन जो है उसके स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होने की वजह से H पॉजिटिव जो है वो इमीडिएटली इस पे ट्रांसफर किया जाता है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है वो रिवर्ट बैक करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, एंड फाइनली यू विल गेट दिस। सो फाइनल जो आपको यहां पे मिलता है, you will get this, so I will have like this। मैं फिलहाल यहां पे फिनॉक्साइड आयन को ही रखता हूं बिकॉज द रिएक्शन इज कैरीड इन द बेसिक मीडियम, सो दैट विल बी द फिनॉक्साइड आयन, एंड उसके बाद यहां पे ClCl जो है आपको ऑलरेडी पता है कि बेसिक मीडियम में इसको OH रिप्लेस करेगा बिकॉज हेंस इट विल कॉज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे जो Cl है या तो दोनों Cl रिप्लेस होंगे या एक Cl रिप्लेस हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है OH नेगेटिव जो है इसको रिप्लेस करेगा, और उसके बाद आपको ये मिलेगा, you will get the product like this, double bond double bond double bond, and we will have the negative charge here, then we have CH OH and Cl। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl यहां से रिलीज करेगा, यानी एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से Cl नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा, और उसके बाद आपको O फाइनली जो है नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड OH मिलेगा आपको माइनस HCl विच विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, और यहां से इसके साथ Na पॉजिटिव रहेगा जो कि ऑलरेडी NaOH के फॉर्म में रहता है, और उसके बाद
यहाँ पे ऐसे, और फाइनली अगर हम इसको एसिडिफाई करते हैं यानी एसिड ऐड करते हैं, यानी अगर हम इसको HCl ऐड करेंगे तो उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH मिलेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। इट्स कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, which is called as also salicylic dihyde. So this is ortho hydroxybenzaldehyde, orthohydroxybenzaldehyde, which is also called as salicylic dihyde. That's what is obtained in this case. अब अगर इसका आपको शॉर्टकट जो है, इसका अगर आप शॉर्टकट देखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे कीजिए, जो कि इन रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन आपको प्रोडक्ट निकालने में मदद करेगा। यहाँ पे H है, ठीक है, तो हमारे पास H, उसके बाद C, Cl और Cl इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस H को और इस Cl को यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनली ये H जो है वो फाइनली Cl को मिलता है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा OH CH Cl। और उसके बाद अगर आप बेसिक मीडियम में इसको रिएक्ट करा रहे हो तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, दोनों Cl विल गेट रिप्लेस्ड, और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा OH C, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, C जो है यहां पे ये आपके पास फिनॉल है, और उसके बाद OH CH OH यहां पे मिलेगा आपको। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स है तो एसिड बेस रिएक्शन होके यहां से आप वाटर जो है वो रिमूव कर सकते हैं, और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट जो है, आपको फाइनल प्रोडक्ट ऐसे, आप इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हो, C डबल बॉन्ड OH, और यहां से आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑपरेट करेगा, और उसकी वजह से ऑर्थो आइसोमर विल बी हैविंग मोर व्हाट वी से एज अ स्टेबिलिटी in comparison with the para because of the intramolecular hydrogen bonding that operates inside the molecule. तो सिमिलरली इसी फिनोमेना से अगर आप फिनॉल को ट्रीट करोगे क्लोरोफॉर्म के साथ, तो मान लीजिए अगर आपके पास ये है, और अगर आपके पास Cl in presence of NaOH रिएक्ट करा रहे हो, तो ये H और Cl आपस में बाहर निकलेंगे -HCl, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है OH, उसके बाद Cl और Cl -HCl आपको यहां से निकलेगा। फिर तीनों OH ग्रुप्स यहां से NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH रिएक्ट करने के बाद Cl जो है वो इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया है, और उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट OH COH OH और OH मिलेगा। तो यहां से आप बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं, यानी वाटर रिमूव करेंगे, -H2O, क्योंकि एक ही कार्बन पे अगर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप्स तो आप वाटर बाहर निकालोगे, और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है दैट्स OH C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट अगर फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करोगे तो सैलिसिलिक डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर आप फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, जिससे हम बाद में एस्पिरिन या बाकी चीजें बनाते हैं।
फॉर द ड्रग प्रिपरेशन यूज होता है। तो इसको अगर आप एस्टाइल क्लोराइड के साथ यूज करोगे तो यहाँ से आपको जो है एस्प्रिन जो है यूज हम जो करते हैं क्रोसिन में या पैरास्टामोल में जो भी दवाइयाँ हैं, तो दिस इज व्हाट ऑकर्स इन केस ऑफ द क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विद फिनॉल। The next reaction is Kolb's reaction. Kolb-Schmitt reaction. देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास फिनॉल है, इसको हम ट्रीट करते हैं CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो NaOH जब भी आप यूज करेंगे तो आप फिनॉक्साइड एंड पहले ही बनाएंगे, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, सो द रिएक्शन विल ऑपरेट एज O नेगेटिव then it goes like this, then there is CO2, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्टिव इफेक्ट यूज कीजिए, this will have the coordination like this and it will attack here and shift will be always towards more electronegative atom. So in this case you will getting the product as O, then the negative charge C, then O negative, and then it comes double bond here, and plus there is H which is here. Finally जो है H जो है इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, या यहां से एरोमेटिसिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, ये यहां पे शिफ्ट करेगा, उसके बाद यू विल गेट द प्रोडक्ट एज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद O डबल बॉन्ड O आएगा। तो ये जो H पॉजिटिव है ये बेस एक्चुअली लेती है, तो OH नेगेटिव के प्रेजेंस में इसको रिमूव किया जाता है, यानी बेस यहां से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो यहां पे भी Na पॉजिटिव रहता है और यहां पे भी Na पॉजिटिव रहता है, और उसके बाद अगर आप इसको एसिडिफाई करते हैं यानी HCl डालते हैं तो तब जाके जो है प्रोडक्ट जो है वो ऐसे आएगा। आपको एसिडिफिकेशन पे यू विल हैव द प्रोडक्ट एज, आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, OH यहां पे आएगा और COH double bond O, you will get the product as, so you are getting salicylic acid in this case. The same method if you treat the what we say as a phenol with a chloroform, at that time you get the same product. So this is called as salicylic acid. When you तो अगर आप इसका शॉर्टकट जो है वो देखेंगे एंड दैट गोज लाइक दिस, OH आपके पास यहां पे है और उसके बाद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आप सिंपली इस वाले पोजीशन पे यानी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर आपके पास NaOH है तो उस टाइम पे ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट्स, तो यहां पे CO2 जो है वो सीधे इंसर्ट यहां पे होगा, यानी कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद जो यहां से H निकलेगा वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। यानी आपको सिंपली ऐसे करना है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड प्लस यू हैव टू ऐड HCl एज वेल। तो आप ऐसा करेंगे, ये जो है इसकी तरफ शिफ्ट करके यहां से जो H पॉजिटिव है वो आप इसको देंगे, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है दैट यू विल बी ऑब्टेनिंग एज, you will be getting after acidification you will getting product as OH C double bond O and it's OH like this. This is how it goes. The shortcut of Kolb-Schmitt reaction goes as you are producing salicylic acid in this case. That's the next reaction is the reduction reaction of phenol. Reduction of phenol. रिडक्शन ऑफ फिनॉल अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये फिनॉल है, इसको आप जिंक के साथ ट्रीट कीजिए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है,
जिंक का काम है टू रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जितने भी मॉलिक्यूल्स में है। तो ये टाइप ऑफ एलिमिनेशन करता है, यहां से ऑक्सीजन को निकालता है और उसके बाद यू आर गेटिंग बेंजीन एज, एक तो आपको बेंजीन मिलेगा प्लस जिंक ऑक्साइड मिलेगा। तो अगर आप जिंक को देखोगे, इट्स चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to +2। तो यहां से जो है इट्स गेटिंग व्हाट वी से एज एन ऑक्सीडाइज्ड, व्हाइल एज दिस विल गेट रिड्यूस्ड। सो फिनॉल इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज इट लूजेस ऑक्सीजन and with the result you are getting the product. So if we treat phenol with a zinc, we are simply getting what we say as a benzene as a product. The next reaction is the oxidation of phenol. Oxidation of phenol. अगर आप फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना चाहोगे, यहां पे OH है, एंड इफ यू ट्रीट दिस विथ Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां पे देख लीजिए क्या होगा। अगर हम यहां पे देखेंगे OH हमारे पास है, तो यहां से एक तो H निकलता है दो पोजीशंस पे, एक तो यहां से और दूसरा यहां से H निकलता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो यहां से हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट, ये यहां से शिफ्ट होगा, ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और दूसरे दो H पॉजिटिव्स यहां से निकलते हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिमूवल होता है प्लस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, और फाइनली आपको प्रोडक्ट ये मिलता है। यू विल गेट द प्रोडक्ट एज डाइकीटोन, डबल बॉन्ड। इसको यहां से कंजुगेट कीजिए, यहां से, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को यहां पे ऐड कीजिए। सो यू आर गेटिंग द डाइकीटोन एज, so this is the product. तो यहां से इसका कंजुगेशन हाइड्रोजन इज लॉस्ट, वन एट दिस पोजीशन, अनदर एट द पैरा पोजीशन, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से यहां इस पोजीशन पे, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। तो यहां से इस पोजीशन पे आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिए। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड यू आर रिमूविंग द हाइड्रोजन, सो इट्स कॉल्ड एज व्हाट वी से एज रिमूवल ऑफ hydrogen is also called as oxidation. So phenol gets oxidized to benzoquinone in presence of Na2Cr2O7 and H2SO4. So by means of that, we have completed the reaction of what we say as phenols and ethers. मैंने already आपके साथ बोला कि आप उसको अगर आप नजर देंगे तो पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा है विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। और तीसरा जो है, उसके बाद जितनी भी रिएक्शंस आती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ईथर्स की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। दे आर ऑफ द टाइप ऑफ SN1 and SN2. So after this we will be beginning now with what we called as amines. So this completes the chapter of what we say as alcohols, phenols and ethers.